दोस्तों, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। जो समय के साथ चले वो बच जाता है, परिवर्तन कर लेता है वो बच जाता है, और जो परिवर्तन नहीं करता है वो मिट जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है सिलीगुड़ी का मारवाड़ी पंचायत भवन, चर्च रोड स्ट्रीट। समय के साथ समय की आवश्यकताओं को समझते हुए मारवाड़ी पंचायत भवन ने नई उड़ान भरी और आज एक नया रॉयल हेरिटेज इन खड़ा कर दिया। जी हाँ, पहले धर्मशाला थी, लेकिन समाज के लोगों की मांग थी एक उन्नत चीज मिले जहां पर बहुत सारी सुविधाएं हो, तो उसी रॉयल हेरिटेज रॉयल इन को इन्होंने सुविधाओं से युक्त कर दिया है। अब वो सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली है जो कि 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में मिलती है। समाज के बहुत से लोग थे, जब ब्याह शादी करते हैं उन्हें उच्च कोटि के रूम चाहिए थे, बहुत अच्छे रूम चाहिए थे, वो अब यहाँ पर सभी उपलब्ध होंगे। और इस पूरे मारवाड़ी पंचायत भवन ट्रस्ट का जो ये रॉयल हेरिटेज इन है, इसमें आपको 27 के करीब जो है वो रूम मिलने वाले हैं। 2 यहाँ पर आपको हॉल मिलने वाले, शादी ब्याह का छोटा प्रोग्राम यहाँ पर कर सकते हैं, साथ ही रहने के लिए भी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था है। और इसका अब आज ये समाज को समर्पित किया जाएगा और इसी का उद्घाटन समारोह की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पूरा का पूरा लुक जो है वो चेंज कर दिया है। और जब आप अंदर जाओगे तो आपके मुंह से यही निकलेगा, भाई वाह, कमाल कर दिया। तो चलिए देखते हैं उद्घाटन समारोह, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या सुविधाएं अब आपको हेरिटेज इन में मिलने वाली है। जय श्री गणेश जी की जय, जय श्री गणेश जी की जय। लाइट के ऊपर चले गए। तो ये नया रूप आप देख रहे हैं मारवाड़ी पंचायत भवन का, जो अब बदल गया है रॉयल हेरिटेज इन में। बिल्कुल आपको चकित कर देगा ये नया रूप। हीरालाल जी मेरे साथ है, वो कितने चकित है इस रूप को देख के, उन्हें कितना अच्छा लग रहा है ये पूछता हूँ। हीरालाल जी, आपने तो मारवाड़ी पंचायत भवन को शुरू से देखा है और अब देख रहे हैं, अब कैसा लग रहा है? मारवाड़ी पंचायत भवन, जो इसका नाम बदल के अब रॉयल हेरिटेज इन हो गया है, ये आज से समाज को समर्पित कर दिया गया है। जैसे कि सभी वक्ताओं ने कहा है कि समय की मांग को देखते हुए हमने इसमें चेंजेस किए हैं। रूम जो है एकदम 4 स्टार होटल की कैटेगरी के हैं और रेट्स काफी रीजनेबल है। मैं समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, कृपया यहाँ पर आएं, अपने गेस्ट को यहाँ पर आएं, अपना प्रोग्राम यहाँ करें, बर्थडे पार्टियां करें। तो ये समाज की चीज है, अगर ये यूज होगा तो समाज के ही काम आएगा। इसी मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आज आप अपनी प्रॉपर्टी का लुत्फ लें। एकदम रीजनेबल रेट है, खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, प्योर वेज खाना है, यहाँ कोई किस्म की शिकायत नहीं होगी और एकदम होटल की जैसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो नए रूप में मारवाड़ी पंचायत आपको होटल नजर आएगा, रॉयल हेरिटेज इन, और यहाँ पर आपको वो सभी सुविधाएं मिलने वाली है जो एक 5 स्टार 3 स्टार होटल में मिलती है। और ये नया रूप जो है वो आप देख चुके हैं, और यहाँ के जो रेट है वो भी काफी रिजनेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज की संपत्ति समाज को समर्पित है। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज के इस उद्घाटन करता है, इसे कह सकते हैं कि रॉयल हेरिटेज इन का जो अभी अभी उद्घाटन किया, वरिष्ठ समाज सेवी है। सर, कैसा लग रहा है इसे नए रूप में देख के? इसे मुझे बड़ा ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि मारवाड़ी पंचायत भवन तो पहले उस नाम से जाना जाता था, अब उसका नवीनीकरण कर और रॉयल हेरिटेज इन के नाम से इसमें लोगों की इतनी सुविधा हो जाएगी। व्यापारी समुदाय भी यहाँ आकर रह सकता है, 1 दिन 2 दिन, एक रूम 2 रूम जहाँ भी जितनी ले सके। मैं समझता हूँ इस इलाके में ये सबसे अच्छी व्यवस्था हुई है ठहरने की, और यह भी एक सेवा ही है। पूरी सेवा को और मजबूती ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ये व्यवस्था करी गई। मैं मारवाड़ी पंचायत भवन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसा एक प्रपोजल किया जिससे कि समाज को बहुत सुविधा होगी। धन्यवाद। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल, समाज सेवी है, आप पहुंचे हुए कार्यक्रम में। सर, कैसा लग रहा है ये नया रूप देख के मारवाड़ी पंचायत भवन? बहुत सुंदर डेवलपमेंट किया गया है। ये संस्था तो 50 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन अभी जो रीमॉडलिंग किया है, इट हैज कम अप वेरी नाइसली। 29 रूम है बड़े बड़े, और 2 बड़े बड़े हॉल देखिए हमने, जहाँ पे अच्छी खासी पार्टी हो सकती है।
रेगुलर लोग भी जो आएंगे वो भी यहाँ ठहर सकते हैं, उनके लिए भी खाने पीने का इंतजाम किया गया है। तो आई थिंक एक्सेलेंट थिंग हैज बीन डन बाय दी। तो डॉक्टर साहब बहुत दिनों से कह सकते हैं कि उपेक्षित पड़ा था और अब नया रूप दे दिया है, तो समाज की संपत्ति का सदुपयोग हो जाए। पहले भी उपेक्षित नहीं था, इट वाज इन दी वर्क। समय के साथ जरूरी होता है, जब भवन नाम से नहीं आए थे, अब एक नया रूप मिल गया है। वही समय के साथ बदलाव करना तो बहुत जरूरी है। जरूरत थी, वो हो गया। चलिए, बहुत सुंदर है एंड आई कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन दोज हु आर इन्वॉल्वड इनटू इट। सेक्रेटरी साहब है किशन जी हमारे साथ, आप लोग की मेहनत बहुत रही होगी इस काम में, कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए बिना मेहनत के कोई भी चीज संभव नहीं है और सभी का सहयोग भी जरूरी है। तो सहयोग भी हमें भरपूर मिला, समाज का और हमारी पूरी टीम का। बिना सभी के सहयोग के तो ये चीज संभव नहीं है। तब कैसे देख सकते हैं इस नए रूप में? क्या ये प्योर होटल रहेगा, लेकिन होटल की तरह सामाजिक रूप रहेगा? देखिए, प्योर होटल तो कतई नहीं रहेगा। ये हमारी सामाजिक संस्था थी, सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था ही रहेगी। नए रूप में इस सामाजिक संस्था को हमने आज के जमाने के हिसाब से इसे नया रूप दिया है। आज की जमाने की जो नीड है, आज की जमाने की जो नीड है, उनकी जो जरूरत है, उस हिसाब से हमने इसे संवारा है, इसका आधुनिकीकरण किया है। सुशील जी, आपने देखा, आप तो पूरा देख रहे होंगे, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको देख? बहुत अच्छा, बहुत। ये आधुनिकीकरण के पश्चात बहुत सुंदर हो गया और इसमें विवाह शादी वाले भी आएंगे और जो फंक्शंस वगैरह हैं वो नियमित रूप से आयोजित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। यानी अगर एक दो रूम लेना चाहे तो वो भी होगा? वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। और शादी विवाह के लिए जो आएंगे उन्हें कंसेशन भी मिलेगा, पैकेज मिलेगा। और जो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए कंसेशन की भी व्यवस्था है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। शादी विवाह के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि इस उद्घाटन समारोह में सभी सिलीगुड़ी शहर के जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। ऐसे में दीपक मानसिंगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, आप देखते हैं सभी संस्थाओं से लगभग जुड़े हुए हैं, हर जगह उनका योगदान रहता है। दीपक जी, कैसे देखते हैं इस मारवाड़ी पंचायत भवन के लिए? बहुत ही सुंदर प्रयास है। आज इन्होंने काफी प्रयास किया समाज के लोगों को वापस इस पुराने प्रतिष्ठित भवन के साथ लोगों को जोड़ने का। नए रूप में अच्छे रूम्स बनाए गए हैं, छोटा हॉल भी है, नीचे रेस्टोरेंट है, होटल की जैसी सारी सुविधाएं जो एक अच्छे होटल में होती है, सारी सुविधाएं हैं, वाजिब रेट्स है। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। समय के अनुसार ये बहुत जरूरी हो गया था। आजकल ये समाज की जरूरत के लिए ये जितनी भी जगह थी वो डेवलप हुई कि शादी ब्याह कम खर्चे में हो सके, इसके लिए इन जगहों को विकसित किया गया था। इस समय के साथ इन जगहों की अहमियत खत्म हो गई थी, तो ये एक नए रूप में मेरे को उम्मीद है कि समाज इसे को प्रोत्साहित करेगा। उनसे आग्रह है वो आए देखे। दीपक जी, रूप नया मिलेगा, सुविधाएं 3 स्टार 5 स्टार की मिलेगी, लेकिन जो रेट वगैरह है, जो शुल्क है, वो मेरे ख्याल से सामाजिक रहेगा। बिल्कुल सामाजिक ही रहेगा। सामाजिक चीजें हैं, समाज के उपयोग के लिए है और कुछ न कुछ इसमें अगर कमजोर वर्ग है तो उसके लिए भी व्यवस्था होगी, जरूर होगा। थैंक यू दीपक जी। महेंद्र सिंगल जी और खोकन भट्टाचार्य दोनों ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उद्घाटन समारोह में शामिल होना है। और सिंगल जी तो शुरू से ही इस पंचायत भवन से जुड़े हैं और जब से जुड़े हैं तब से कुछ न कुछ क्रांतिकारी कदम उठाते जा रहे हैं। सिंगल जी, आप लोग की मेहनत का फल है ये सब लोगों की। देखिए, ये पूरी टीम का है और साथ में जो बोर्ड मेंबर हैं प्लस जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने परमिशन दिया बोल करके आज भवन जो हमारा हेरिटेज में जगह खड़ा हुआ है। तो कैसी सुविधाएं रहेंगी यहाँ पर? सुविधाएं देखिए, समाज के लिए जो शादी ब्याह का जो पहले बुकिंग होती थी वो एज इट इज रहेगा, और उसमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं है। तो जैसे ही मतलब शादी ब्याह का सीजन आएगा उसमें लॉक कर दिया जाएगा, उसमें सिंगल रूम बुक नहीं होंगे। और समाज में जो कहीं थोड़ी बहुत हवा गई है कि होटल का रूप है, ये होटल का रूप नहीं है, इसको रिमॉडलिंग किया गया समय के अनुसार।
मॉडिफिकेशन कर दिया गया हाँ, समय के लेकिन अनुसार। समाज के इस समाज को ही समाज हाँ, बिल्कुल 100% समाज। रहेंगे होटल वाले नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, सामाजिक रेट ही लागू एकदम होगी। एकदम कोई 100%। अगर जरूरतमंद है तो उसे डिस्काउंट भी नहीं, जो जरूरतमंद है और सही समाज के गणमान्य का किसी का लेटर या फोन आता है तो उसमें टीम बैठ करके सलाह करके उसको कम्प्रोमाइज किया जाएगा 100%। तो खोकन भट्टाचार्य जी भी यहाँ पर पहुंचे उद्घाटन समारोह में अतिथि के रूप में। खोकन दा कैसा लग रहा है ये? आप भी पुराने आदमी, आप भी देखते आए हैं, एक पुराने समय में आपने पंचायत भवन देखा और आज आप एक नया रूप देख रहे हैं। देखिए, पंचायत भवन तो आज की नहीं है, बहुत पुराना है। मतलब ये 50 साल का पुराना है और ये पंचायत भवन में धर्म का ही काम होते रहता है। लेकिन आज का दिन जो है, जो हमारा यंग जनरेशन है, उनको धर्मशाला बोल के नाम का पसंद नहीं है, बस यही बात। उनको चाहिए बैंक्वेट हॉल। तो उसी का हिसाब से हेरिटेज इन नाम रखा गया है। तो हम बधाई देता है इस कमेटी को, इस पंचायत भवन में जो लोग जो समय का साथ चलना चाहिए, समय का साथ चला इन्होंने और हेरिटेज इन आज उद्घाटन भी हो गया है। और यंग जनरेशन का भीड़ जो है यहाँ पे, वही फैसिलिटी, वही पैसा में ये बहुत सारा सुविधा मिलने वाला है। ये बहुत बहुत अच्छा काम है जो सिलीगुड़ी शहर का एकदम हार्ट में एक इस टाइप का हेरिटेज इन धर्मशाला ब्रैकेट में हो रहा है। ये हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। और अब मैं आ गया रॉयल हेरिटेज इन के इस पैसेज में। आप देख सकते हैं ये 4th फ्लोर है और यहाँ पर जो रूम है वो कितने शानदार है वो दिखाऊंगा। साथ ही यहाँ जो संस्था के लोग हैं उनसे ही बातें करूंगा। एक रूम मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, बहुत ही शानदार रूम, इसका लुक आप देख सकते हैं। डबल बेडरूम है और सारी व्यवस्था जो यहाँ पर होनी चाहिए वो की गई है। आपको पूरी तरह से इसमें एसी लगा है, इंटरकॉम है, सोफा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, टीवी की व्यवस्था है, यहाँ पर वार्डरोब की व्यवस्था भी यहाँ पर आप देखेंगे और साथ ही यहाँ पर अटैच बाथरूम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी जो एक होटल में सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है। और ये बड़ा सारा मिरर भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जरूरी काम टेबल लगी है, जरूरी काम जो है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, ये वार्डरोब है, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं और टीवी अगर देखना चाहे तो आप टीवी भी है। और ये डबल बेड जो काफी कंफर्ट है, जब आप यहाँ बैठते हैं तो आपको सुकून की अनुभूति होती है। जब इस रूम में आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ऐसे ही सारे के सारे रूम यहाँ पर है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल हेरिटेज इन की खासियत जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। और अब हमारे साथ हैं मारवाड़ी पंचायत चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन रतन जी बिहानी और उनकी पत्नी है प्रेमलता जी, साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। अब वो हमें इसकी और खासियत बताएंगे, क्योंकि पूरी खासियत तो मुझे नहीं मालूम है। तो ये अब आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से जो पंचायत भवन का 50 सालों का सफर है। कहते हैं कि 50 साल में आदमी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाता है, लेकिन पंचायत भवन बुढ़ापे की तरफ न होकर जवानी की तरफ आ गया है इनके नए रूप में, क्योंकि इन्होंने उस हेरिटेज को अब नया रूप दे दिया है। तो बिहानी जी मेरे साथ है और मैं बता दूं यहाँ पर पूरी जानकारी मैं लेने वाला हूँ कि कितने रूम है, कितने क्या क्या विशेषताएं यहाँ रूम की। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपकी पूरी टीम को। सोनी शर्मा जी, खबर समय की तरफ से जो आप आए और हमारी इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय का आप हमेशा हमारा साथ देते रहे हैं, तो आज भी आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कितने रूम मैं आपको डिटेल बता दूं पहले कि लगभग 50 साल पहले इस भवन की स्थापना हुई थी हमारे ट्रस्टीज ने। तो ट्रस्टीज ने उस समय की आवश्यकता के अनुसार बनाया था और उस समय इसकी बहुत आवश्यकता थी। हमारे परिवार के अधिकांश लोग, जानकार लोग, सबकी शादियां या तो यहाँ या फिर अग्रसेन भवन, महेश्वरी भवन। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने बताई अभी कार्यक्रम में भी, जितने गणमान्य अतिथि गणाए, बहुत लोग बोल रहे थे, सीनियर लोग कि एक्चुअली रूम भी देखते हैं, बात भी करते हैं रतन सर से कि उनकी शादियां यहाँ पर हुई है तो उनकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। तो एक समय ऐसा आया कि हम लोग जब आए, इसके बाद हमने हमारे से पहले पिछले 10 वर्षों का हिसाब देखा और समय के हिसाब से जो लोगों की मानसिकता देखी कि युवा पीढ़ी जो है वो अब अच्छी फैसिलिटीज की, अच्छी जगहों में शादियां करना चाहती है, प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई भी किस्म के प्रोग्राम जो है। तो इस वजह से हमें ये समय की आवश्यकता लगी कि हम इसको सुधार करें
ताकि युवा पीढ़ी, आज के लोग को ये लगे कि हम समय के अनुसार जिस जगह वेन्यू में जा रहे हैं वो उनके उपयुक्त है। जैसे पहले हम डोरमेट्री में शादियां में रहते थे, एक ग्रुप में रहते थे, लेडीजों का अलग रूम, टॉयलेट चेंज हो गया। टॉयलेट लाइन से बनते थे, एक तरफ में टॉयलेट बने, एक तरफ बाथरूम बने हैं। अब वो समय नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा। अब लोगों को अपना पर्सनल रूम चाहिए, अपनी व्यवस्था अलग चाहिए। वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, छोटे परिवार के साथ एक रूम में रह सकते हैं, लेकिन शेयरिंग करना नहीं चाहते। तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने इसे समझिए। यहाँ पर ये बताइए रतन जी, कितने रूम है यहाँ पर? देखिए, अभी जो आप ये रूम देख रहे हैं ये फैमिली रूम है। ये फैमिली रूम हाँ, है, इसमें डबल बेड के डबल है। 2 रूम है। हाँ, इसमें डबल बेड के 2 रूम है, साथ में बड़ा टॉयलेट है, और एक यहाँ इस रूम में एक स्पेशल फैसिलिटीज भी है। अच्छा। मैं आपके कैमरामैन को बोलूंगा एक बार इधर दिखाएंगे। हाँ, आप इधर आइए। ये फैमिली के लिए रूम है। दर्शकों मैं आपसे बता दूं, इसमें एक फैमिली रह सकती है। इसमें लॉकर की व्यवस्था है। हमारा ये सोच था कि शादी के समय में दूल्हा या दुल्हन के पक्ष को एक सामान जो उनके वैल्यूएबल्स है उसकी चोरी होने का बहुत बड़ा डर रहता है। तो इस चीज को सोचते हुए हमने एक बड़ा तिजोरी, जिसको बोलेंगे लॉकर भी नहीं, एक तिजोरी है। तिजोरी बनाई है। ये तिजोरी है, अच्छा। गोदरेज की तिजोरी है, और ये हमने प्रत्येक फ्लोर में एक लगाई है। इसका एक पूरा अलग रूम है जिसमें कॉस्टली कपड़े वगैरह, अपने सूटकेस वगैरह रख लें, और ये अलग से एक दरवाजा है जिसमें वो अपना ताला लगा लें, बिल्कुल, ताकि वो पर्सनल ताला इसमें लगा। हाँ, तो वो ढुकाव में, निकासी में तिजोरी में भी ताला अपना लगा। हाँ, उनका अपना नाम ताला लग जाएगा। तो ढुकाव में, शादी में जब वो बिजी रहते हैं तो उनको ये तनाव नहीं रहेगा कि हमारा सामान पीछे सुरक्षित है कि नहीं है। बिल्कुल, तो ये व्यवस्था हमने अलग से की है। बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुविधा यहाँ पर इन टीम के द्वारा दी गई है कि ये फैमिली रूम है, और इसमें डबल बेड के डबल बेड है। यानी कि यहाँ पर 2 बेड आप देखेंगे। बाथरूम की साइज बहुत बड़ी है, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी सुविधा दी गई सब रूम के अलावा, यहाँ लॉकर की व्यवस्था की गई है। अक्सर देखा जाता है शादी ब्याह में गहने खो जाते हैं, लोग के कीमती सामान खो जाते हैं। ऐसे में वो सामान सुरक्षित रहे, वो चीज इन्होंने पूरे यहाँ प्रदान की। और हर तल्ले में शायद तल्ले में ऐसे एक बड़े लॉकर, तिजोरी है। इसके अलावा छोटे लॉकर हर रूम में है, प्रत्येक रूम में छोटे लॉकर है। बिल्कुल। और ये तिजोरियां हैं। और इसके अलावा जैसे ये फैमिली रूम है, इस तरह के हमारे पास 6 रूम है, और सामने वो सूट रूम है। प्रेमलता जी से बात करते हैं। आप तो शादी ब्याह में जाते हो, लेडीज लोग की बड़ी समस्या होती है, भाई गहने कीमती है, कहाँ रखे नहीं रखे। तो इसको जो तिजोरी का जो सिस्टम किया वो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आप बच्चे की शादी करें तो आप निश्चिंत रहेंगे? एकदम निश्चिंत रहेंगे, अपना लॉक लगा सकते हैं। हाँ, कोई भी आए, माताएं आए, शादी ब्याह करते हैं तो इस तरह की व्यवस्था जो मिलेगी, ये बहुत अच्छा जरूरी है कि खुलेगी भी नहीं। ना कोई से उठा के ले जा सकता है, ना खुलेगा, ना तो इसे उठा ले जा सकता है, ना ये खुलेगा। आप अपना खोलेंगे तभी ये खुलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ये फैमिली रूम है, इस तरह के 6 रूम है। और ये देखिए सामने स्वीट रूम है, देखिए स्वीट रूम, ये देख लीजिए, ये भी शानदार। यहाँ पर सोफा लगी है, यहाँ पर चाहे तो परिवार के लोग बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, छोटी मोटी बातें कर सकते हैं। जैसे वो दूल्हा दुल्हन के माता पिता के लिए रूम है। अच्छा। ये दूल्हा या दुल्हन के लिए है। अच्छा। जिसमें दूल्हा के लिए उधर में साइड में तैयार होने के लिए जगह है, दुल्हन के लिए वो भी है। देखिए ना, ये ब्राइड रूम कह सकते हैं आप। हाँ, ब्राइड रूम बहुत ही शानदार। वो था दूल्हे के या दुल्हन के माता पिता के लिए, ये ब्राइड रूम हो गया, यहाँ दूल्हा या दुल्हन रह सकती है। ये सजने संवरने के लिए अलग से यहाँ पर उनके लिए रूम बना दिए गए हैं, और 2 यहाँ पर आपको वार्डरोब मिल रहे हैं, और साथ ही इतना बड़ा मिरर यहाँ पर है। हाँ, तो थोड़ी सी प्राइवेसी भी रहेगी। उनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है दुल्हन के वगैरह, तो इधर बैठ से गपशप कर सकते हैं। मेहंदी है, सारा कार्यक्रम यहाँ तैयार होने का बिल्कुल आराम से हो सकता है। तो रतन जी, सुविधाएं आप लोग इतनी अच्छी प्रदान कर रहे हैं, तो लोगों के मन में उठता होगा कि भाई इसकी कीमत क्या रहेगी? क्या होटलों की तरह रहेगी ना, सामाजिक जैसी रहेगी? देखिए, 2 बात, एक तो हम इसको रूम बुकिंग करेंगे ताकि इसका अधिकतम उपयोग हो सके, नहीं तो ये मैंने पड़ी डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो और इसकी हम रेवेन्यू भी करना चाहते हैं। और इसके अलावा हम समाज को जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट या जिस कारण से बनाया गया था उसको हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, और बहुत रीजनेबल रेट में रखेंगे। यानी समाज सेवा ही जारी रहेगी? समाज सेवा तो बिल्कुल भी व्यापार नहीं, क्योंकि देखिए हमारी संस्था के अंदर में एक स्कूल है, आदर्श महाविद्यालय। वहाँ भी हम बहुत कम पैसों में शिक्षा देते हैं, और प्रयास है कि हम उन्हें अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखते हुए शिक्षा दें, और इसमें हम काफी हद तक सफल रहे हैं। और इस भवन को भी अब हम जो नया रूप दे रहे हैं, इसमें रेट भी कम रहेगी। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो माने सामाजिक बाध्यता के कारण बड़े बड़े होटलों में शादी तो करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली उनको
मतलब ये एक बर्डन रहता है, हाँ बिल्कुल तो वो बर्डन यहाँ पर बिल्कुल कम लगेगा। ये हमारा बिल्कुल बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, जाना पड़ता है, समाज की मांग है, समय की मांग है, इसलिए और वो समाज के पैसे बर्बाद होते हैं। और ऐसे में मारवाड़ी पंचायत चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो बहुत ही उत्तम विचार लेके आया कि अपने समाज के पैसे समाज में रहें और यहाँ आपको लुटने नहीं दिया जाएगा। यहाँ आपको सामाजिक तौर पे जैसे जो रेट है वही लगने वाले हैं और सामाजिक तौर पे आप कह सकते हैं कि वो सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है जो आपको 3 या 5 स्टार होटल में मिलती है। एक रूम और मैं दिखा दूं क्योंकि अभी तक आपने ब्राइड रूम देखा, माता पिता का रूम देखा और ये एक कह सकते हैं डिलक्स रूम है। ये डिलक्स रूम है। हाँ, जिसमें देखिए 2 तो बेड के लिए और साथ में ये हमारी जो सोफा है ये भी पूरा एक बेड की तरह ही सो सकता है बिल्कुल आराम से। हम इसके लिए अलग से गद्दा वगैरह देंगे, तकिया देंगे ताकि वो यहाँ सो सके। तो तीन आदमी तीन आदमी के लिए बिल्कुल आराम से सो सकते हैं। इसमें भी टीवी है, लॉकर है, इंटरकॉम है, ये सेंट्रली एसी है और हमारे पास गर्म पानी ठंडे पानी की जो व्यवस्था है, गर्म पानी की जो व्यवस्था है वो हमारी एक स्पेशल व्यवस्था है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा ना रतन जी की वो सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है जो 3 या 5 स्टार होटल में मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल वो सारी चीजें मिलने वाली है। बिल्कुल वो व्यवस्था। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। नॉर्मली एक रूम में 2 किलोवाट का एक हीटर लगता है, गीजर लगता है जिससे पानी गर्म होता है। हम लोगों ने यहाँ पर एक सेंट्रली छत पर हीट पंप बोलते हैं जो हवा से गर्मी लेकर के पानी को ठंडा करता है और डिस्चार्ज ठंडी हवा करता है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हमने हीटर लगाए हैं जो सिर्फ 2 किलोवाट के लोड में इस पूरी बिल्डिंग को गर्म पानी देते हैं। 1500 लीटर के हमारे पास में टैंक है जो 500 लीटर के 3 है, आपस में सिंक्रोनाइज किया देंगे और पर्यावरण भी बचा रहे। बिल्कुल पर्यावरण में हम बहुत बड़ा ऐड कर रहे हैं, कॉस्ट भी कटिंग कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का 54 किलोवाट का 27 रूम है तो 54 किलोवाट का लोड की जगह तो रतन जी सिर्फ 3 किलोवाट के लोग ये पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा भवन बन रहा है तो क्या खाली ब्याह शादी वाले कोई पूरा बुक करने पे मिलेगा या फिर खाली रहेंगे तो 1-2 रूम भी बुक हो सकते हैं? 1-2 रूम बुकिंग करेंगे सबको करना भी पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। अब फूड कोर्ट अब नीचे हमारे पास फूड कोर्ट है, आउटसोर्स किया हुआ फूड कोर्ट है जिसमें हम रेवेन्यू शेयरिंग में है और वहाँ प्योर वेज खाना है तो हम अच्छा खाना देने की हमारी व्यवस्था है। ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी रहेगी, शुद्ध और शाकाहारी खाना। नीचे यहाँ पर रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको मनपसंद की सारी चीजें भी मिलने वाली है और साथ ही जो ठहरेंगे उन्हें भी यहाँ पर शुद्ध और वेज खाना मिलने वाला है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि रूम के साथ जो ब्रेकफास्ट है वो कम्प्लीमेंट्री रहेगा। गेस्ट तो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं और सब जो जुड़े लोग हैं उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ खुडिया जी यहाँ पर आए हैं इसके लिए, तो उनसे भी पूछते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि पुराने आदमी है तो इन्हें मालूम होगा, पुराना रूप इन्होंने देखा होगा पंचायत भवन का और अब नया रूप देखा। मेरे साथ अभी यहाँ पर कोई था जिसका 40 साल पहले यहाँ शादी हुआ था तो वो भी आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं। वो भी हाँ 77 में शादी हुई है, 78 में हुई है, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग तो आते सिलीगुड़ी में आज 50 साल से यहाँ आते जाते रहते हैं तो यहाँ पर बहुत दफे आए हैं और बहुत ही अच्छा बन गया। इतना अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे को तो सरप्राइज। लोगों में खुशी की लहर है और लोग कह रहे हैं कि विश्वास नहीं होता है कि एक भवन को भी इतना शानदार सुंदर रूप दिया जा सकता है जो कि एक उदाहरण बन जाए। महेंद्र रामपुरिया जी हमारे साथ हैं और इनकी शादी इसी भवन में हुई थी। तब क्या रूप था, अब क्या रूप है, इनसे पूछते हैं। 42 साल 42 साल हुई शादी? हाँ 42 साल। तब का और अब का क्या? काफी। लेकिन ये जरूरी था महेंद्र जी, समय के अनुसार ये मांग? नहीं, समय के अनुसार ये मांग थी। हाँ। ये चैरिटेबल बनाया था लेकिन अब अपना समाज जिस हिसाब से विकसित हुआ है, भवनों में कोई करते नहीं है तो ये संपत्ति इतनी खराब हो गई जाती है। वही है भवन ही मान लीजिए, लेकिन क्योंकि समय के अनुसार कहते हैं ना, पहले हम लोग घोड़े पे चलते थे, बाद में बाइक आ गई, अब कारें आ गई है, अब हम फ्लाइट्स में उड़ते हैं, हम बुलेट ट्रेन की परिकल्पना करते हैं। तो ऐसे में भवन भी चेंज होने चाहिए और हुए हैं और उसी का ये रूप है चैरिटेबल ट्रस्ट। भले ही इसे रॉयल हेरिटेज इन का नाम दिया गया है, भले ही हम कह रहे हैं आपको कि 3 और 5 स्टार सुविधा आपको यहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन ध्यान रहे रेट जो है वो आपको सामाजिक संस्थाओं के जो होते हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के जो रेट होते हैं वो यहाँ पर लगने वाले। क्यों महेंद्र जी? शादी ब्याह के लिए वही चार्ज है अभी भी फ्लोर का। हाँ, अभी जो पहले था वही चार्ज अभी भी फ्लोर का प्राइस।
फ्लोर वाइज जो रेट है वो वही रहेंगे, वही पैकेज है। बहुत सुंदर बात है। देखिए जी, इतना आधुनिक रूप देने के बाद भी रेट कार्ड यहाँ पर नहीं हुए चेंज, क्योंकि यहाँ व्यवसाय नहीं किया जाएगा, यहाँ समाज सेवा ही रहेगी, जो थी है और रहेगी भी। कह दिया गया है कि आप शादी ब्याह के लिए पूरा फ्लोर अगर आप बुक करते हैं तो आपको बहुत सस्ते रेट लगने वाले हैं। तो ये लिफ्ट के माध्यम से, क्योंकि पूरे लिफ्ट की व्यवस्था यहाँ पर है, और लिफ्ट के माध्यम से हम यहाँ पहुंच गए जो बैंक्वेट हॉल है वहां पर। मैं आपसे बता दूं, यहाँ पर 2 हॉल है, एक रूफ पर है जो 3 तरफ से खुला है। वहां पर खुले में आप आराम से छोटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या ब्याह शादी का जो छोटा मोटा काम है, हल्दी है, मेहंदी है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद ये शानदार बैंक्वेट हॉल देख रहे हैं, जहां पर आप 250-300 लोगों के जो कार्यक्रम है उसको आराम से अंजाम यहाँ पर दे सकते। एक बार फिर रतन जी हमारे साथ है। तो रतन जी, ये बैंक्वेट हॉल है, तो यहाँ पर कितने लोगों का फंक्शन हो सकता है? 200 लोगों की करीब पार्टी बहुत आराम से हो सकती है यहाँ पर। हाँ, अभी यानी कि ब्याह शादी में जो छोटे फंक्शन है, हल्दी हो, मेहंदी हो, भजन संध्या हो, हाँ, वो यहाँ पर हो सकता है। तिलक वगैरह वो यहाँ पर हो सकता है। बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी। हाँ, 2 है, एक रूफ में भी है, एक रूफ टॉप में है, वो साइड ओपन है, और ये फुल्ली एसी है। दोनों में ये फर्क है। और यहाँ पर किचन की भी व्यवस्था है। हाँ, अलग से किचन की व्यवस्था उसमें भी है, इसमें भी है, और अलग से लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट है। यहाँ एक एक्स्ट्रा रूम भी है, ताकि कई बार तिलक के समय लड़के को सजना होता है और कोई नेक के समय लड़की को सजना होता है, तो एक रूम अलग से है। तो देख लीजिए, ये हेरिटेज रॉयल हेरिटेज इन का नया रूप, यानी मारवाड़ी पंचायत भवन का नया रूप, नया अवतार, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसकी पूरी वॉल में ना हमने इस तरह सिस्टम किया है कि साउंड का इको नहीं होगा। अच्छा, कोई भी मीटिंग में इको नहीं होता यहाँ पर। ये हॉल में ये और बात है, ये ऐसा व्यवस्था की गई है कि कोई माइक बजेगा या फिर कोई सभा भी आप करते हैं तो यहाँ पर इको नहीं होने वाला। ये एक बहुत शानदार यहाँ पर चीज की गई है। और एक चीज, आसपास के लोगों को डिस्टर्बेंस कम होता है, क्योंकि बाहर आवाज कम जाती है, साउंड प्रूफ किया हुआ है, तो हमारे पड़ोसियों को कम से कम तकलीफ हो, वो हमने ध्यान रखा है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। साउंड प्रूफ ये हॉल है जहां आपको इतना कुछ मिल रहा है। तो सोचिए, अगर आप यहाँ पर आते हैं रॉयल हेरिटेज इन में, तो आपको कितनी सुविधाएं मिलने वाली है, और रेट भी इतने कम कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो घर में अगर आप कर रहे हैं ब्याह शादी या कोई पार्टी, तो भाई यहाँ पर आ जाओ, जो आपके खर्चे को लगभग आधा तो करेगा ही, और साथ ही समाज की चीज जो है वो समाज में ही रहेगी। और ये यहाँ जो समाज की पैसे कमाई होगी वो भी समाज के काम में लगेगा। बिल्कुल, रतन जी ने ये कह दिया कि यहाँ कोई कमाई करने के लिए नहीं बैठा है, यहाँ व्यापार नहीं होगा। अगर कुछ अर्निंग होती भी है तो समाज सेवा में, समाज के कार्य में ही लगाई जाएगी, क्योंकि मारवाड़ी पंचायत भवन 50 सालों से सेवा कार्य करते आ रहा है। और इसके अलावा एक स्कूल भी इनके द्वारा चलाया जा रहा है, आदर्श महाविद्यालय, जो बहुत पुराना था और अभी तक वो सफलतापूर्वक चल रहा है। और उसमें भी ऐसे लोगों को छूट दी जाती है जो जरूरतमंद है। और साथ ही रतन जी, एक बात और पूछूंगा कि बहुत से समाज में कोई अगर मान लीजिए कमजोर है, वो अगर छूट के लिए कुछ चाहे तो क्या ऐसी कोई सुविधा रहेगी? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हाँ, अगर लगता है कि कोई कमजोर है, कुछ छूट चाहिए, तो उस छूट की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों, जब आप आएंगे रॉयल हेरिटेज इन में, तो आपको शानदार रूम के साथ, शानदार बैंक्वेट हॉल के साथ, शानदार रेस्टोरेंट भी मिलने वाला है। देखिए, ये शानदार रेस्टोरेंट यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर आप बैठकर पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का। यहाँ पर गर्मा गर्म जो चीजें हैं और शुद्ध शाकाहारी चीजें हैं, वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो कह सकते हैं कि वो सारी की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगी, जो एक अच्छे, जो बढ़िया और बड़े होटल में मिलती है। तो दोस्तों, ये तस्वीरें देखी आपने सिलीगुड़ी के चर्च रोड से, जहां पर मारवाड़ी पंचायत भवन अब बदल गया है रॉयल हेरिटेज इन में। क्या क्या सुविधाएं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 27 ऐसे रूम है जो आपको 3 स्टार 5 स्टार की सुविधाएं से युक्त है। 2 आपको बैंक्वेट हॉल मिलने वाले हैं। एक शानदार किचन यहाँ पर है, जो आपको शुद्ध और स्वादिष्ट खाना मुहैया करवाएगी। और इसके अलावा बात अगर हम रेट की करते हैं, चार्ज की करते हैं, तो चार्ज बहुत ही कम होने वाला है, बिल्कुल सामाजिक स्तर पर। तो अब आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पर
और अपने ब्याह शादी के जो आयोजन है उन्हें यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं, छोटी पार्टियां यहाँ पर कर सकते हैं। याद रखिएगा, रॉयल हेरिटेज इन। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।